जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं उनके शब्दों में बयान करना बहुत बहुत मुश्किल है। गुरुजी से हमारा कनेक्शन बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। हम तो अज्ञानी हैं, बहुत गलतियां की हैं हमने, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। चलिए, मैं आज अपनी जर्नी का कुछ शेयर करूंगी कि मैं स्टार्टिंग में कैसे गुरुजी से हम उनके साथ कनेक्ट हुए, कैसे उनसे मिले। तो हम आज से 10-12 साल पहले हमें किसी ने कहा कि आप गुरुजी बड़े मंदिर है वहां छतरपुर में उनका, तो वहां जाइए। तो वो उनकी बहुत मान्यता है वहां पे। तो हम उनके कहने पे हम वहां चले गए। मैं और मेरे हस्बैंड वहां गए गुरुजी का आशीर्वाद लेने। लेकिन हमें उससे पहले हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि क्या होता है, क्या ब्लेसिंग है, और इनके जल प्रसाद लंगर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस वो आंटी ने हमें कहा, एक आंटी थी, तो वो मेरी मदर इन लॉ को ट्रेन में मिली थी। तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी बहू बेटे को वहां भेजिए। तो उन्होंने आके हमें बताया, तो हमने मन बनाया कि हम भी चलें। तो हम ऐसे ही दर्शन करने के लिए चले गए। हमने वहां जाके गुरुजी से वहां पे जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब किया। गुरुजी की ब्लेसिंग भी हमें मिली। 2 बार हम वहां गए, लेकिन उसके बाद हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड किसी और गुरुजी को भी मानते हैं, तो हम इस वजह से शायद हम दोबारा वहां नहीं जा सके, या गुरुजी की ही आज्ञा नहीं थी कि हमें अपने आप से जोड़ने की, कह लीजिए, या कुछ भी। पर हमारा जो गुरुजी से आशीर्वाद था, वो तभी से हमें मिलना शायद शुरू हो गया था। उसके बाद से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं रहा, आना जाना नहीं हुआ सत्संग में या कहीं और। तो आज से 10-12 साल के बाद, पिछले साल ही लुधियाना में मेरी मम्मी रहती हैं, मेरे मम्मी पापा वहां हैं। तो वहां पे उन्होंने गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। मम्मी मेरी गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी का स्वरूप है उनके घर में। तो वो भी मुझे, जब मैं लास्ट ईयर गई थी अपने मम्मी के घर, तो वो भी मुझे कहते थे कि तू भी जाया कर, क्योंकि तुम्हारे तो दिल्ली में बड़े मंदिर पास हैं वहां, तो तू भी जाया कर, तो तुझे भी ब्लेसिंग मिलेगी, तेरे भी सारे कष्ट दूर होंगे। तो मैं इग्नोर कर देती थी। मैं मतलब इतना इजी वे में नहीं लेती थी कि चलो मम्मी ने कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय मैं किसी और को फॉलो कर रही थी, तो मैं उन्हीं को मानती थी। लेकिन फिर समय बीतता गया, और उसके बाद मेरी सिस्टर, वो बैंकॉक में रहती हैं, तो उसकी फ्रेंड ने उसको गुरुजी से जोड़ा। वो भी मुझे, मेरी सिस्टर यही कहती थी कि तू भी जाया कर, तू भी गुरुजी के सत्संग में जाया कर, तेरे को भी ब्लेसिंग मिलेगी, तेरे भी सारे कष्ट दूर होंगे, तेरे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मेरा इतना कनेक्शन नहीं हुआ था अभी गुरुजी के साथ। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं, वो अपने यहाँ उनके फ्रेंड रहते हैं हमारी गली में, तो उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ है। वो सेवादार है वहां पे, बड़ी मंदिर भी जाते हैं, वो अपने घर में सत्संग भी करवाया उन्होंने, हम भी गए। तो ऐसे मुझे जाना अच्छा लगता था कि मैं सत्संग में जाऊं, गुरुजी के सत्संग में जाऊं। तो मैं वहां जाती जरूर थी।
और एक बार बैंक्वेट हॉल हमारे पास ही है, वहां पे भी सत्संग हुआ, तो वहां पे भी मैं सत्संग में गई। लेकिन इस तरह का कनेक्शन की जो होता है एक आत्मा और परमात्मा का, उस तरह का कनेक्शन नहीं था। सिर्फ एक सत्संग के बहाने हम वहां चले जाते थे और उनके दर्शन कर लेते थे। उसके बाद एक मुझे बहुत ही, कह लीजिए कि मुझे एक बहुत ही भयंकर बीमारी कह लीजिए, या कुछ भी ऐसा कि ना ठीक होने वाला कभी भी, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया था, आज से मुझे लगता है कि 8-10 साल ही हो गए होंगे। तो वो बीमारी इतनी धीरे धीरे बढ़ गई। पहले वो कम थी, मेरे जो हाथ पैर हैं, हाथ, वो रात को सोते सोते वो सुन्न हो जाते थे। इतना सुन्न होते थे कि पहले तो वो बहुत कम होते थे कि रात को 1-2 बार मुझे उठना पड़ता था और उन्हें दबाना पड़ता था हाथों को, तो ठीक हो जाते थे। लेकिन वो इन सालों में, कुछ सालों में वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं उसको सहन ही नहीं कर पा रही थी। मेरी अंदर अंदर से सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। तो संगत जी, मेरी इस बीमारी का घर में सबको पता था। मेरे हस्बैंड को, मेरे लुधियाना मम्मी पापा को, मेरे इन लॉज को, सबको था पता। तो मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया। तो एक डॉक्टर से मैंने दवाई ली, 2-3 महीने मैंने दवाई खाई। उस टाइम तो थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इससे ज्यादा दवाई हम नहीं देंगे आपको, इसके लिए या तो आप एक्सरसाइज करो, या कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज बताई, हाथों की, पाँव, मेरे हाथ और पैर दोनों सुन्न हो जाते थे। और डॉक्टर ने कहा कि जैसे ही एक तार में कई अंदर वायर्स होती हैं, इसी तरह हमारे शरीर में, नसों में, एक नस में ना जाने कितनी ही अंदर नसें हैं। तो कोई ना कोई नस ऐसी दबी है, या कुछ ऐसा है जो आपके नस दब जाती है, या कुछ ऐसा होता है कि जो जिससे आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। मुझे कोई शुगर नहीं थी, सारे चेकअप हुए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दवाई मैंने खा के छोड़ दी। फिर संगत जी, मेरी ये बीमारी इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि मुझे रात रात को नींद नहीं आती थी। संगत जी, मैं रात को सोती थी, लेकिन नींद बहुत आ रही होती थी उस समय, कि मैं चाहती थी कि मैं सोऊं। लेकिन कई बार तो ऐसे होता था कि पूरी रात मेरे हाथ सुन्न ही रहते थे। मेरी एक आंख लगती थी कि मैं आधे घंटे में ही उठ जाती थी और मेरा पूरा हाथ सुन्न हो जाता था, पूरी बाजू मेरी अकड़ जाती थी। कई बार तो दोनों हाथों में होता था एक साथ, या कई बार एक पैर में होता था, या एक हाथ में होता था। मतलब ऐसे चलता रहता था पूरी रात। और मेरे हस्बैंड कभी मेरे पैरों, हाथों को दबाते थे, कभी बाजुओं को दबाते थे, कभी मैं अपने आप दबाती थी, कभी मैं अपनी बाजुओं पे मुक्के मारती थी कि किसी तरह ठीक हो जाए। फिर मेरी आंख लगती थी, फिर आधे घंटे बाद यही सिलसिला चलता रहता था पूरी रात सुबह तक। मैं ये रात को कभी मैं सोचती थी कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, मैं उठूंगी, कि मुझे नींद ही ना आए, कि अगर मैं सोऊंगी तो मुझे ये सब सहना पड़ेगा। क्योंकि वो इतना ज्यादा मेरा हाथ सुन्न होता था कि मेरे हस्बैंड उठ जाते थे, पानी गर्म करते थे, पानी में हाथ में डालती थी। मेरे इन लॉज उठ जाते थे, वो भी पानी गर्म करके लाते थे, मेरे हाथ पैर दबाते थे। मतलब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं अंदर से सोचती थी कि मेरा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर गुरुजी मेरी लाइफ में आए। मैंने, इतनी ज्यादा मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई थी कि मैंने एक दिन, मैं अपने भोलेनाथ पे, शिव जी पे, मेरा बचपन से मेरा अथाह अथाह विश्वास है। मैं उनकी पूजा आराधना करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, घर में पूजा करती हूँ, तो मेरा उनपे बहुत विश्वास है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही शिव जी को कहा
कि हे भोलेनाथ, कि मेरे से अब ये सहन नहीं होता। आप मुझे बस अपने चरणों में बुला लो। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे अपने चरणों में बुला लो, मुझे लेने आ जाओ। संगत जी, मैं इस तरह से मैं इमोशनल हो गई थी कि मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, कि मेरा जीवन अगर आगे भी यही है तो मैं जीकर क्या करूंगी? मेरी छोटी बच्ची है, उसका कौन ध्यान रखेगा? पूरी रात नहीं मैं सो पाती। जैसे ही रात आती है मुझे यही टेंशन हो जाती है कि अब सोना पड़ेगा, अब लेटना पड़ेगा, क्योंकि लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी और नींद में ना जाने कब मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैं संगत जी बता भी नहीं सकती। तो मैं इस तरह से अपने भोलेनाथ को मैं कह रही थी कि प्रभु मुझे बुला लो, अपने चरणों में बुला लो, मुझे ले जाओ, मुझे कहीं भी रखो, अपने पास रखो, लेकिन मुझे आप लेने आना। मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे आप लेने आना। संगत जी, जैसे ही मैंने ये इच्छा उस प्रभु को चरणों में रखी, उस प्रभु ने ना जाने मेरे लिए क्या सोच रखा। और मैंने शिवरात्रि से पहले ही 8 दिन पहले ही मैंने भोलेनाथ को ये बात कही। 2024 की ये मार्च की जो शिवरात्रि आई थी, उस शिवरात्रि से 8 दिन पहले ही मैंने अपने भोलेनाथ को, शिव जी को मैंने ये प्रार्थना रखी कि भोलेनाथ, बस सब कुछ आपको सौंप दिया है, आपने मुझे लेने आना है, बस आपने आना है। मैंने अब नहीं जीना, मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है, मैं इस बीमारी को और नहीं सहन सकती। तो उस भोलेनाथ ने, प्रभु ने मेरी सुनी। शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी का दिल्ली में जैपनीज पार्क में सत्संग हुआ। वहां पर मैं तो नहीं जा सकी, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ दोनों गए वहां गुरुजी की ब्लेसिंग लेने। और हमारी गली में ही एक भैया हैं, एक सेवादार है वहां, और उन्होंने हमें नेक्स्ट डे, शिवरात्रि के नेक्स्ट डे ही हमें उनका स्वरूप हमारे घर में लाके दिया। डैडी, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बुलाया कि ऐसे मैं गुरुजी का स्वरूप लाया हूं, आप ले जाओ। डैडी, हमारे डैडी वो गुरुजी का स्वरूप लेके घर में आए, और उस समय भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों आए या किस लिए, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर संगत जी, स्वरूप को लाके हमने मंदिर में रखा। नेक्स्ट डे से हमने मंदिर में पूजा शुरू की गुरुजी के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब से, फेसबुक से उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो मेरा उनकी इस सुनने से मेरा उनपे इतना विश्वास गहरा हो गया है, इतना विश्वास हो गया कि गुरुजी ही मुझे तारने आए हैं, मुझे नई हेल्थ ब्लेस कर दी है गुरुजी ने। यही मुझे बचाने आए हैं शिवजी के रूप में। हमारे परिवार को, मेरे बच्चे को, सबको ब्लेसिंग देने आए हैं गुरुजी। मैं धीरे धीरे ये सत्संग सुनती रही। दिन में कितने ही सत्संग मैं सुनती थी। तो वो सुनते सुनते मेरा इतना गहरा विश्वास हो गया गुरुजी पे कि एक दिन कि मन की बात गुरुजी कैसे जान लेते हैं, कि ये समझ में ही नहीं आता था कि मन में एक बात चल रही है, उसको गुरुजी कैसे जान जाते हैं, और उसका एक मैसेज के थ्रू जवाब आ जाता था। यूट्यूब से या फेसबुक से वो जवाब वो मुझे मिल जाता था। तो मैं बहुत हैरान होती थी
कि ये कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है। गुरुजी को हमारी ऐसे मन की बातें भी पता है। तो मेरा उनके विश्वास बहुत हो गया, बहुत ज्यादा विश्वास बन गया। और एक दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज में ये कहा कि तेरे घर में कोई ऐसी काला धागा, लाल धागा ऐसे कुछ पड़ा है तो उसको निकाल दे। तो उस समय मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलिए मंदिर की सफाई करते हैं। तो उसमें हमें एक काला धागा मिला। वो धागा हमने बाहर फेंक दिया। उसके बाद से गुरुजी ने हमारे घर में सुख शांति ला दी। संगत जी, उसके बाद से हमारे घर में सुख शांति हो गई, कष्ट क्लेश दूर हो गए। और फिर एक बार मैसेज आया गुरुजी का कि जो भी तेरी इच्छा है तू पर्ची में लिखकर अपने सिरहाने नीचे रख ले, सिरहाने के नीचे रख ले। तो मेरी तो यही इच्छा थी कि मैं ठीक हो जाऊं। तो मैंने अपनी इच्छा को उस पर्ची पे लिख के कि मेरे शरीर की सारी नसों नाड़ियों की आप स्वयं रक्षा करें, मुझे ठीक करें। मैं ये लिखकर अपनी पर्ची को उस अपने सिरहाने के नीचे रख दिया। और वो पर्ची आज भी मेरे सिरहाने के नीचे ही पड़ी है गुरु संगत जी। आज से 1 महीना पहले मुझे ये पर्ची का मैसेज आया था। तो मैंने इस पर्ची को, प्रार्थना को, इस इच्छा को मैंने लिखकर अपने सिरहाने के नीचे रख लिया। और जैसे ही मैंने इस सिरहाने के नीचे पर्ची को रखा, धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने देखा कि मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आने लगी और मेरे हाथ भी सुन्न नहीं होने लगे, सुन्न नहीं होते थे। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया और मेरे हाथ सुन्न नहीं हुए और मुझे नींद भी बड़ी अच्छी आती थी। और मैंने गुरुजी का मन ही मन गुरुजी के स्वरूप के आगे इतना शुक्राना किया कि हे गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो। भोलेनाथ ने आपको मुझे लाइफ आपने ब्लेस की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज शिवरात्रि से लेकर आज 2 महीने 3 महीने हो गए हैं। तो गुरुजी ने मेरी ये बीमारी 80% ठीक कर दी है। अब मुझे रात को हाथ पैर मेरे नहीं सुन्न होते। 20% मेरा थोड़ा सा रह गया है, लेकिन वो भी मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी ये भी कष्ट दूर कर देंगे, जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं क्या कहूँ। जो भी मन की बात होती है वो पहले ही जान जाते हैं। मैसेज के द्वारा हमें वो सब कुछ बता देते हैं जो हमें करना चाहिए। गुरुजी मुझे तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। कभी बाहर जाती हूँ या छत पे जाते हैं। तो एक दिन मैंने कहा गुरुजी, सुबह का टाइम था तो मैं मंदिर जाने लगी थी। तो उससे पहले मैं गुरुजी की जोत जगा के जाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हैं तो मुझे भी दर्शन दीजिए। तो मैं ये कह के मंदिर चली गई। जैसे ही मैं नीचे उतर के आगे बढ़ी तो देखा एक वाइट कबूतर मेरे आगे पैरों के आगे चल रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मैंने जय गुरुजी के गुरुजी बोली और उनका शुक्राना किया कि गुरुजी कैसे आप मन की बातों को जान जाते हैं। मैंने दर्शन के लिए कहा था, आपने स्वयं आके दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये संगत जी, ये थोड़ा सा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे क्षमा करें। लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी था कि गुरुजी की मैं किस तरह से शुक्रिया करूं। ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्दों में कहना बहुत छोटा लगता है। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि सब कुछ जानते हैं। अब मैंने बस गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दिया है कि गुरुजी आप जानो, जो आपको हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा लगे वही करो गुरुजी। बस जिसमें हमारी भलाई हो वही करते जाओ गुरुजी। अपना ब्लेसिंग हमें देते रहना, अपना आशीर्वाद हम पे रखना। और जिन्होंने मुझे गुरुजी से, हमारे परिवार को गुरुजी से जोड़ा, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ ही मैं अपने इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और मंत्र जाप के द्वारा
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस प्रकार से गुरु जी आपने मेरे कष्ट कटे हैं, उसी प्रकार से सभी संगत के कष्टों का निवारण करें, उनके कष्टों को दूर करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।